सुखदेवी, सुखदेवी। सुखदेवी नाम है मेरा, लेकिन कभी सुख नहीं दिया। आ गया मैं खेत पे से। वो तो पता है, आ गए। आओगे, अब हाथ पैर धोओगे, फिर 10 बजे फिर निकल लोगे, है ना? फिर रात को 10 बजे आओगे, तब जाके खाना खाओगे। अरे तुम कौन सा काम करते हो तुम ऐसा? बताया तो है, पोलतना गड्ढा के पास जो गांव है झिलपुरा, उसमें मेरा खेत ले लिया है मैंने। हाँ, काम ही करते रहो। तो सुबह उठती भी नहीं हूँ, उससे पहले 4 बजे तो निकल जाते हो यहाँ से। मुंह भी नहीं देख पाती मैं तुम्हारा। अरे तो क्या करूं, रात को दिखाता हो तो हूँ, मुंह को भी और अपने आप को भी। हाँ, बहुत दिखाते हो। थोड़ा सा खाना खाया सो जाते हो पैर पसार के। तो थक जाता हूँ ना। थक जाता हूँ, काम ही इतना है। तो मेरी तो कोई फिक्र है ही नहीं तुम्हें। बीवी है या नहीं? अरे बीवियों की तो हर वक्त काम काम काम। काम करना जरूरी है, घर में 4 पैसे आएंगे जब तो ये पेट भरेगा, और कल को हमारे बच्चे होंगे। हाँ, तो बच्चों की फिक्र पहले लग गई। जो बीवी साथ में है उसकी तो फिक्र है नहीं। बच्चों की फिक्र पहले कर लो, जो दुनिया में आए नहीं अभी। कोशिश करेंगे तो आ भी जाएंगे। आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? मेरा मतलब भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान हमारे घर में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दे दो। अच्छा, हाँ। भगवान से दुआ करते रहो, लेकिन अपने आप से कोशिश मत करना कि बच्चा हो जाए। कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पल्ली वाली के। पल्ली वाले के? मेरा मतलब पल्ले वाले खेत पे। अच्छा, खेत पे। हाँ हाँ, ठीक है, धो लो हाथ पैर और जाओ, निकल जाओ यहाँ से। यही करोगे और करोगे क्या? लगता है वो आ गए। अब किराया कल ही तो दिया था। मैं किराया लेने थोड़ी नहीं आया। फिर? मैं ये कह रहा था, आए नहीं अभी तक छुचंदर। जोगेंद्र नाम है उनका। हाँ, वो जो भी है, मुझ पे लिया नहीं जाता ना। वैसे एक बात बताओ, रात भर वो गायब रहते हैं, सुबह होते ही तड़के 10 बजे आते हैं। ऐसी कौन सी ड्यूटी करते हैं भाई वो? नाइट ड्यूटी भी होती है बहुत। मुझे तो लग रहा है नाइट ड्यूटी की जगह फ्रूटी उड़ा रहे हैं वो। फ्रूटी? तुम हाँ, सर में दर्द होता है कभी कभी, फ्रूटी पी लेते हैं। और हाँ, उनकी ड्यूटी है ना, जो 20 किलोमीटर दूर शहर है। हाँ, शहर है। वहाँ किसी मॉल में लगी हुई है सिक्योरिटी गार्ड। तो उनसे कह दो दिन की करा लें ड्यूटी अपनी। नहीं, मैं नहीं कह रही, अब नाइट की कर रहे हैं। उनकी नाइट में ज्यादा पैसे मिलते तो मैं तो आपके लिए कह रहा था, अकेले में रात में, देखो ये मकान रहता है खाली, मैं रहता हूँ बराबर सामने वाले में। अच्छा। रात को कोई चोर आया है, उठाई गिराया है, डकैत आया, कोई इज्जत से खेल जाए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, आजकल के लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो मैं सब देख लूंगी। नाइट में वो आते नहीं है, कुंदा लगाओ, ताला लगाओ और आराम से सो जाओ। अभी कुंदा लगा दी, अंदर ही अंदर कोई घुसा है जंगली में, अंदर कोई नहीं घुसेगा। खिड़की में होके आ जाए, छत के जीने पे मैं झेल लूंगी। और कुछ कर जाए तो हमारा तो नाम बदनाम हो जाएगा। भाई मकान तो हमारा है, ये पुलिस किसे पकड़ेगी हमें? नाइट ड्यूटी का बहुत आदमी करते नहीं है, ये मेरे आदमी का अनहोती कर रहे हैं। तुम अकेली रहती हो इसलिए कह रहा हूँ। तुम नजर रखा करो, बात मैं तो नजर पता नहीं कब से टिकाए बैठा हूँ। तुम रात को 2-2:30 बजे की बात है, तुम नहा रही थी। हाँ, नहा रही थी, मैंने देखा था। मेरा कहने का मतलब सुनाई दिया था, पानी अड़र अड़र की आवाज आ रही थी टंकी की। हाँ, गर्मी लग रही तो नहा ली, इसमें क्या बड़ी बात है? गर्मी लगती है, नहा ली, अच्छी बात है। वैसे भी आदमी नहाएगा ही, जब गर्मी नहीं निकलेगी तो नहाएगा ही। क्या मतलब? खिड़की खोल के रखा करो जिससे कि एयर पास हो सके। अभी तो आपने ये बोला था कि रात बिरात की बात है, कोई घुसा है तो इसलिए मैं खिड़की बंद रखती हूँ। गर्मी लगती है ना, इसलिए। हाँ, लगने दो गर्मी, नहा लूंगी। तुम्हारे कमरे में पंखा तो है? हाँ, पंखा है, देखा नहीं आपने? मेरे कमरे में एसी है। हाँ, तो क्या करूँ फिर मैं? क्या करूँ मैं कह रहा तुम भी एसी लगवा लो, तेल लगा दो, भाग ले दो दुनियादारी को। हम लगवा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा। लगवा लेंगे, आने वाले टाइम में लगवा लेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ, ना तो आप सो पाती हैं रात में, ना मैं सो पाता हूँ रात में, इसीलिए एसी लगवा लो। आप क्यों नहीं सो पाते रात में? आवाजों की वजह से। तुम रात को पानी चला देती हो ना नहाने के लिए, अड़र अड़र की आवाज आती है। आपका सामने है घर, ना कि यहाँ। हाँ, तो आवाज तो आती है ना। बस एक बात बताओ, आपकी पत्नी नहीं है ना? तभी तो नहीं सो पाते तुम। पत्नी होती तो हम यहाँ मुंह उठा के थोड़ी चले जाते। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, थोड़ा ख्याल रखा करो। ख्याल रखती हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं है। हाँ। तुम्हारा छुचुंदर आने वाला होगा वैसे, वो सारी जोगिंदर। हाँ, जोगिंदर आने वाला। देखो जी, ये सारी बातें छोड़ो, आप ये दूध पी लो। दूध? हाँ? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। हाँ? दूध नहीं पीऊंगा। दूध नहीं पीऊंगा? आज मैं दूध अपने जाने मन का झूठा पीऊंगा। पहले तुम पियो। अच्छा, मेरा झूठा? हाँ, पियो। लोग कहते हैं बीवी का झूठा पीने से
प्यार बढ़ता है। हाँ तो बढ़ाओ प्यार। अब लीजिए, पी लीजिए। पी लो। जाओ तुम जाओ, आता हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। ठीक है, जल्दी आना। हाँ आऊँगा। क्या करूँ उसका, फेंक आता हूँ बाहर। छचुंदर, छचुंदर, छचुंदर कहाँ है? छचुंदर कहाँ है? नहीं आया। मैंने तो हर मॉल भाभी जी झांक झांक कर देखा, लेकिन वो नहीं मिला मुझे। हैं? मैंने तो लोगों को फोटो भी दिखाया। अच्छा। यूँ कह रहे थे इस शकल का जानवर तो आज तक देखा ही नहीं है। क्या कह रहे हो? मतलब इस शकल का आदमी तो आज तक देखा ही नहीं है आसपास भी। आप ढंग से नहीं देखे आए होंगे। मैंने ढंग से देखा, एक एक जगह, एक एक कोना, एक एक मॉल के गेट, एक एक मॉल के गेट के पिछवाड़े एग्जिट जो होती हैं, मेरे वो पति भी कहाँ चले गए? दूसरी के पास। नहीं, ऐसा नहीं हो वो सकता। बेवफा हो सकता अरे है। ऐसा मत बोलो, मैं तो खड़े खड़े विधवा हो जाऊंगी। मैं नहीं होने दूंगा भाभी। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं विधवा नहीं होने दूंगा। वो बेवफा हो सकता है ना। अच्छा, आप ढूंढ के लेके आ जाओगे? मैं बेवफा नहीं हूँ। मेरे घर के दरवाजे तो हमेशा से खुले हैं आपके लिए। हाँ खुले हैं, यहाँ पर खुले हैं, पर खुले हैं आपके लिए। पर मेरा पति कहाँ चला गया? उड़ा रहा होगा कहीं, लंगड़ा लिया। सब बोलो लाला, एक बात बोलो। दो बोलो। तुम मेरे पति का कैसे पता लगा लो, कहाँ सच में चक्कर तो नहीं चल रहा, फिर जो तुमको हैं? जो मैं कहूँगा तो अब हो गई बात। बिल्कुल। मैं पता लगाता हूँ। बिल्कुल। एक वो है मेरे, हमारे मिलने वाले हैं। कौन? रहीम लाला। रहीम? खोए हुए लोगों को मिलवाते हैं वो। मेरा आदमी खो गया है? हाँ, उन्हें लोग एक नाम से और पुकारते हैं। क्या? छोटा हाथी जासूस। क्या मतलब? हाँ, वो छोटे से हाथी हैं, हाथी जैसा पेट है, हाथी जैसा शरीर है उनका, पर अच्छा। छोटे हाथी जैसा है, बड़े हाथी जैसा नहीं है। बच्चा? हाँ, बच्चा हाथी जो होता है। अरे कोई भी हाथी हो, पर मेरे पति का पता लगवाओ। वो लेते हैं। क्या लेते हैं? फीस। फीस देने के लिए तैयार हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं पता लगाता हूँ, जाता हूँ मैं रहीम लाला के पास। ठीक है। आज भी नहीं दोगी? गैस नहीं आई है। तुम्हारी टेंशन ही दिमाग रहता। चूल्हे में लकड़ी लगवाओ अपने में, स्टोव में पंप मारो, तब आएगी। इंद्रदेव जी है ना, वो कुछ ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। इंद्रदेव तो बारिश करते हैं, तुम्हारी हो गई है खोपड़ी खराब गैस से, और बारिश का क्या लेना देना। उपले भी तो भीग गए हैं ना, दिमाग खराब हो गया। अगर मेरा आदमी अगर सच में ऐसा निकल के आ गया ना, भगवान कसम जिंदा गाड़ दूंगी। जब आदमी है, मैं विधवा हो जाऊंगी। छोटे हाथी जी। हटा दी। कौन है बे? अंदर चला। लाला ओ लाला, कहाँ से उठा के चले आ रहे हो अपनी? मेरी तो कब की उठ गई। हाँ वो तो आज हमें पता पता पड़ी है, 1.5 साल हो गई उठे हुए। पत्नी भी उठ गई तुम्हारी 8 साल पहले। बात तो सही है। कैसे आना हुआ था? कुछ पता करने आए थे। हाँ, किसका? मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। मैं ये पता करने आया था कि देखो, एक मेरा मिलने वाला है। तुम्हारे मिलने वाला एक आदमी है, मेरे घर पर किराए पर रहता है वो। अच्छा, तुम्हारे घर पे किराया। लेकिन उस लीचड़ की मुझे एक बात पता नहीं पड़ पा रही है कि वो इतना कमीना है कि मतलब उसकी एक पत्नी है। हाँ, वो पति पत्नी रहते हैं दोनों मेरे घर पे किराए पे दोनों रहती हैं। उसके बाद वो नाइट ड्यूटी करता है। पत्नी सुंदर है। अबे तो नाइट ड्यूटी करता है, पत्नी सुंदर है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? करने दो साले। 2 दिन से आया नहीं है ना। 2 दिन से नहीं आया, यानी कि अब समझ गए तुम हमारे लिए काम लेकर आए हो। हाँ, ये अब काम आई ना ले बात निकल के पूरी। अब तुम्हें पता है सारे इलाके में एक ही आदमी है जो हर किसी का पता लगा सकता है, रहीम लाला उर्फ छोटा हाथी। क्या बकवास कर रहा है? जासूस जी। हाँ, जो अभी तो एक उठी है, दोनों उठा के चलाने आसानी होगी। हाँ, इसमें कितनी गोली होती है पता? 2 गोली है, 2 हमारे पास भी है। 2 हमारे पास भी है। हाँ, तो बस बंदूक मेरे रखना। घर पे लग रही है। तो सारी बात छोड़ो, आसामी कैसी है? कितने पैसे दे देगी? आसामी ठीक है, बस आप उसके पति को ढूंढ कर ला दीजिए और ये पता कर दीजिए अगर उसके पति का कहीं और चक्कर है या उसकी बीवी है या उसका दूसरी जगह कोई अफेयर, करंट अफेयर चल रहा है, तो उस अगर आपने पता लगा दिया तो वो मेरी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है उसका भला हो जाएगा भाई। अब समझा भैया लाला, उसका भला करने के चक्कर में तुम अपना भला करने के चक्कर में हो। समझ गया। अब मेरी एक बात सुनो, 10,000 रुपये लगेंगे। मैं दूंगा, बहुत छोटी रकम है। तुम? हाँ, मतलब उसका भला हो जाए, मैं इसलिए दे दूंगा। समझ गया। 5,000 पेश की। पेश की? हाँ, पेश की लाओ।
इसकी मैं ला रहा हूँ, फोन पे लेने पड़ेंगे। आओ अंदर, चलो किसी भी फोन पे दे देना। चला जाओ, जौन से पे लेना चाहो वौन से फोन पे आ जाओ। अरे भाई ज्वाला, ज्वाला आ रहा हूँ रहीम लाला। कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ भाई तुम्हारे लिए काम ले, ससुरी सिगरेट बीच में आई थी, तुम्हारे लिए काम लाया हूँ। काम? हाँ। कैसा काम? काम ऐसा है कि तुम्हें बस पता लगाना है क्या? कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। अच्छा, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर से? हाँ, फिल्म देखी थी वो, कौन सी शान फिल्म थी, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर खबर रखता हूँ। एक मिनट सुनो, ये खाली पीली मुंह में लगाए रहते हो, इसे सुलगा तो लिया करो। ऐसे करके लिया करो ना। तो ऐसा करने से क्या सुलग गई? हाँ, बड़ा अच्छा फील आता है। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आपकी आगे पीछे सब तरह की सुलग जाएगी। कहने का मतलब ये है, 5,000 रुपये दे रही है पार्टी। बस ये पता लगाना है कि एक बंदे की 2 शादी हुई हैं कि नहीं हुई। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, यूँ समझ लो कि लग गया पता। बस पता लगते ही 5,000 का नोट तुम्हारे पास आ जाएगा चल के। 5,000 का नोट? हाँ, अच्छा। मतलब 5,000 के 500 के 50 नोट तुम्हारी जेब में आ जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात कि आप पता लगाओ। हमें भाई आप पे पूरा भरोसा है। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। अच्छा, 500 अभी पैसे दिए नहीं है, गिन क्यों रहे हो? तो आपने कंफ्यूजन में डाल दिया मुझे। हाँ। पहले कहा 5,000 का नोट, फिर बोले 500 के 5 नोट, तो 5 कैसे 50 हो जाएंगे? तो 2.5। अरे ज्वाला सिंह, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम जो है जोक मारते हैं। अच्छा, कुछ और तो मार नहीं सकते, जोक जरूर मार लेते अब उम्र रही नहीं है ऐसी। लेकिन हाँ, एक चीज तो है ये कि अगर तुम्हें 5,000 का मतलब 5,000 रुपए चाहिए, हाँ। भाई सरकार आजकल बड़े अच्छे काम कर रही है। क्या? वैसे वो कहावत सुनिए, चोर चोरी करना छोड़ दे लेकिन हेरा फेरी करना ना छोड़े। हेरा फेरी करना। अब पिछले सालों से 20 साल डकैती डाल के कुछ हासिल तो हुए ना। ज्वाला सिंह डाकू बने, 10 साल की जेल काटी, अब आके फिर साइकिल की दुकान खोल ली। तो इससे क्या फायदा? मैं तो ये कह रहा हूँ, नाम का फायदा आज भी उठाओगे। हाँ। लोग डाकू ज्वाला सिंह। वो बात सही है। हाँ। आपकी बिल्कुल ठीक है, हमने साइकिल की दुकान खोल ली। हाँ। लेकिन हेरा फेरी थोड़ी ना छोड़ी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने असल में जैसे ही मेरे पास काम आया तो मैंने कहा पूरे इलाके में सबसे ज्यादा कमीना कौन? मैंने तुम्हारा जिगर फोन आया, मैं फौरन चला आया। कमीनापन में तो हम अपने बाप के भी उस्ताद हैं। वो तो हमें भी पता है। बस मैं ये कह रहा हूँ, कल फोटो आ जाएगा उसका, अपना काम 35 करो, ठीक है? 5,000 आपके और 5,000 किसी का नहीं। 5,000 नहीं है। मैं चाहता हूँ, देखो मैं तो भला आदमी हूँ, मैं दूसरों को काम इसलिए दे देता हूँ ताकि भाई दूसरे भला कर देंगे। वैसे इधर से गुजर के जा रहा था। रहीम लाला, मुझे मालूम है तुम कितने भले आदमी हो। भाई देखिए, दोस्ती में रहीम लाला हमेशा दोस्ती निभाता है। हाँ। अब देखो, आज पीने का मन हुआ, आपके यहाँ चला चला। वैसे भी मुझे कौन पहचानेगा, मेरी नाइट की ड्यूटी है। अच्छा, वैसे भी उस मोहल्ले में जाकर अगर तुम मॉल के बाहर के जितने भी कुत्ते होंगे ना, वो मुझे देखकर पहचान लेंगे तुम मना कर दिया कि कुत्तों ये ने? वही चौकीदार है जो रात को बैठा रहता है। अच्छा, पर मैंने तो ढूंढवाया था तुमको। किस कुत्ते से? कुत्ते से? हाँ हाँ, किस कुत्ते से ढूंढवाया था? हे भगवान, लाला जी से। लाला जी से? लाला जी से क्यों ढूंढवाया? किससे ढूंढवाती? अरे तो मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? अच्छा, 2 दिन से घर नहीं आए हो? क्यों जरूरत नहीं थी? तो अब कहाँ तो थे? आ गया ना। कहाँ थे? मुझे बताया तुमने? वो बताया ना मैंने। हाँ। भाई साहब जी, आधार कार्ड दिखाओ अपना। आधार कार्ड? हाँ। लेकिन आप कौन? तो मैं जनगणना वाला हूँ। जनगणना वाले? हाँ, ऐसा है ना, इलेक्शन आ रहा है इसलिए जनगणना चालू हो गई। आधार कार्ड दिखाओ दोनों। अभी जरूरी है क्या? और क्या जरूरी है? आधार कार्ड? आधार कार्ड तो मेरा गांव में रह गया। गाँव में? गाँव में? हाँ, गांव में। यानी आधार कार्ड तुम्हारा गाँव में, तुम शहर में, और तुम्हारा गाँव कौन सा है? पोतना गड्ढा, झीलपुर के पास में। अच्छा, पोटना गड्ढा झीलपुर के पास में। माफ करना, तुम वो आदमी नहीं हो, मैं गलती से आ गया हूँ, वो कोई और है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। माफी चाहता हूँ, चलता हूँ। पागल था क्या? गलती से आगे माफी मांग ली ना, बात खत्म। तुम बताओ, बात मत फेरो। मैं बता तो रहा हूँ। बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। तुमने मेरे पीछे कोई सिक्योरिटी लगा दी है क्या? हाँ, लगा दी। ये आया आधार कार्ड मांगने लग गया। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? अरे टेंशन हो रही थी मुझे, तुम आए नहीं थे तो घर। तो एक बीवी को टेंशन नहीं होगी क्या? तो और मैं घर पे अकेले रहती हूँ। हाँ, पता है मैं कितनी डर गई थी रात।
और एक बात बोलूं, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुमसे अच्छा तो ये आदमी बढ़िया था, कम से कम जनगणना तो कर रहा है। तुम पे अपनी जनसंख्या ही बढ़ा लो, बच्चा कर लो एक आध। बढ़ाएंगे क्या यार, उधर जाओ तो बच्चा, इधर आओ तो बच्चा। किधर जाके बच्चा कर रहे हो तुम? मेरा मतलब एक कुत्ती के पिल्ले हुए हैं अभी, छोटे छोटे। अरे एक लेके आ जाते तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी माँ भी चलेगी, क्योंकि देखो कुतिया होगी तो मैं इसके बच्चे को देख लूंगी ना आराम से, वरना वो बेचारी बिछड़ जाएगी। तू की बातें मत कर, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपना कुत्ता दिखाता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब अपना कुत्तापन दिखाता हूँ। जगह तो यही बताई थी, हाँ बिल्कुल यही जगह बताई थी। इसी घर का आदमी 2 जगह शादी किए पड़ा है लगता है। पूछो, अरे कोई है? अरे कोई है? कौन है? नमस्ते। जी नमस्ते, लेकिन आप कौन? मैं वो आपके पति हैं? जी नहीं, मेरे पति तो नहीं है। मैं दरअसल ऐसा है ना, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। पति से मिलना है? हाँ। तो आप रात में आना। रात में? कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? हाँ। अरे मेरे पति रात को आते हैं 10 बजे के बाद। ऐसे बोलो ना कि मेरे पति रात को आते हैं, आप तो भ्रम में डाल दिया कि रात में आना। जब पति मिलेंगे तभी कहूँगी ना। वैसे आपके पति का नाम क्या है? क्यों? अरे हाँ, मालूम कर रहा हूँ कुछ। जोगेंद्र। जोगेंद्र? अच्छा, किस गांव के हैं? किस गांव के? हाँ। अरे इसी गांव के हैं, लेकिन आप एक बात बताइए। एक मिनट, इसी गांव के हैं, पूर्णा गड्ढा के? हाँ। अच्छा, काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी? हाँ, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। और हाँ, एक झीलपुर में भी और उन्होंने खेत ले लिया है 20 बीघा। अच्छा, बाकी पर झीलपुर, देखा सा लग रहा है कुछ। देखा। आप एक बात बताइए पहले मुझे, इतनी इंक्वायरी क्यों ले रहे हैं आप मेरे पति की? आप मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल क्या है ना कि मुझे ज़रा सी उनके बारे में सूचना निकालनी थी कि वो आपके पति सही हैं आपके लिए या गलत तो नहीं है। आप एक बात बताइए। हाँ। मेरे पति सही है या गलत है? हाँ। इससे आपको क्या? एक बात बताइए जी। आपके दरअसल क्या है ना कि आपके पति और जिस तरह से ये बाहर जाके काम करते हैं ना, तो सरकार ने एक स्कीम निकाली है उनके लिए। स्कीम निकाली है? हाँ। कैसी स्कीम? स्कीम निकाली है कि जो मतलब जिनके पति दूर जाके काम करते हैं उनकी जानकारी निकाली जाए और उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए। देखिए, सरकार ने भी तो कैसी योजना का नाम निकाला है कि कड़ी नज़र योजना। मुझे गलत समझ रही हैं, ये देखिए कड़ी नज़र योजना। हाँ? देखा तो नहीं ना। अरे जब मैं कह रहा हूँ तो कड़ी नज़र योजना ही है, मैं कोई गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ। ठीक है, आपको देख के लगता है कि आपके पति जो है ना निहायती शरीफ हैं। ठीक है, चलता हूँ। नहीं रुकिए। हाँ बोलो। ये योजना जो है, इसे ये आप पता लगा सकते हैं कि मेरे पति कहाँ जाते हैं, किस जगह जाते हैं, क्या काम करते हैं? हाँ, यही तो काम है। हाँ, लेकिन ये देखो पहली वाली में क्या लिखा हुआ है। लेकिन देखा नहीं ना। मैं बता रहा हूँ ना, मुझ पे यकीन कर लो। लिखे हुए पे मत विश्वास करो, मेरे बोलने पे यकीन करो। वैसे भी ये चाइनीज में लिखा हुआ है, आपकी तो समझ में आएगी नहीं। हाँ। सिवाय मेरे। हाँ वो तो है। मैं तो सिर्फ हिंदी में जानती हूँ। हाँ, दरअसल ऐसा ना, चाइना से अभी चल के आई है ये योजना। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब अपने इंडिया में पहले आती है ना। अरे हाँ, प्रधानमंत्री जी गए थे। हाँ, तभी ये योजना निकाली है। पतियों पर नजर रखिए। लेकिन योजना अच्छी है। इससे मेरे पति की भी इंक्वायरी हो जाएगी कहाँ जाते हैं। बिल्कुल हो जाएगी। आप कैसे करेंगे मेरे पति की इंक्वायरी? तो कहाँ जाते हैं? हमारा काम है, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर मैंने पति की चिंता छोड़ दी। मैंने ले ली। ये ठीक है। हाँ। अब आप पता करिए वो कहाँ। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। पति? जी, बहुत काम करते हैं। अच्छा। बहुत मेहनत करते हैं। देखो, ये मुझे कहीं सुने से लग रहा है। सुने से? हाँ। ये कहिए देखे से। हाँ, मतलब कहने का मतलब वही है। देखे लग रहा है। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? जुड़वा भाई? जी नहीं, ये तो अकेले हैं। अच्छा जी, अकेले? लेकिन आप कौन हो? आवाज भी देखी सी लग रही है। आवाज देखी सी, सुनी सी। हाँ, सुनी सी लग रही है इनकी आवाज। वो ऐसा है ना, सरकार ने एक योजना निकाली है, कड़ी नजर योजना। हाँ, जिनके पति बाहर जाते हैं उन पर कड़ी नजर रखने के लिए। हाँ, कड़ी नजर योजना। हाँ, तुम ये काम करवाती हो, मेरे पीठ पीछे मुझ पर नजर रखवाती हो। नजर नहीं तो? सरकार ने जब कोई योजना निकाली है तो तुम ऐसे फायदा उठाओगी।
अपने पति पर शक करती हो? पति पे शक? अरे मैंने शक कहाँ किया है? तो फिर ये तो ये- योजना निकली है, प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली है, ये चाइना की योजना है। चाइना की योजना? हाँ हाँ प्रधानमंत्री जी ने? हाँ, अभी तुमने देखा नहीं था? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री जी चाइना गए थे। है ना? हाँ गए थे हेलीकॉप्टर से। जैसे ही वो गए थे, ये योजना चल के हिंदुस्तान में आई। हाँ इसी योजना के लिए गए थे? हाँ, अब देखिए ये योजना अच्छी है। सरकारी कड़ी नजर योजना। सरकारी कड़ी नजर योजना। हाँ, बहुत अच्छी योजना है ये। तो जाइए, हमें इस योजना का लाभ नहीं उठाना, नहीं लेना, नहीं लेना। देख लेना, अरे बाद में आप कोई जाइए। पछताना पड़ जाए। नहीं पछताएंगे हम लोग। वैसे आप मेरी जाइए। नजर बड़ी कड़ी है। फाफड़ा हाँ। देखकर। तुम एक बात बताओ, जी तुम मेरे पीठ पीछे मुझ पर नजर रखवाती हो? अरे मैं नजर नहीं रखवाती, अरे वो तो अपने आप से आए थे मेरे घर। आज के बाद इस घर में कोई नहीं आएगा। ठीक है कोई नहीं आएगा, मैंने नहीं बुलाया था। ठीक है, तुम खाना वाना बनाओ, मैं आता हूँ। खाना बना लिया मैंने। हाँ तो तुम जाओ, आ रहा हूँ मैं। जाती हूँ। कल साला ये जनगणना कर रहा था और आज ये नई योजना लेकर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी योजना के चक्कर में मैं ही योजना में आ जाऊं। मैंने क्या लाला जी? कौन? अरे बाहर तो आओ, तभी तो दिखेंगे कौन। मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार। पहचाना नहीं? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं समझ गया था। जी, जी। आप जब यूं कर रहे थे ना, पहचाना नहीं जी। मुझे जब ही लग गया था आपने मुझे पहचाना नहीं। मुलाकात पहली है ना? हाँ, मुलाकात पहली है। दरअसल बात ये है, वो जो है ना आपके परम मित्र रहीम लाला। ओहो, छोटा हाथी जी। हाँ, छोटा तो हाथी आप जी। वहाँ से आए हैं? हाँ, उन्होंने बताइए। मुझे एक काम सौंपा था। बोली, कौन सा काम सौंपा था? अरे वो जो लड़का है ना, क्या नाम है उसका? चचुंदर नहीं, जोगिंदर। जोगिंदर। जोगिंदर, हाँ, चचुंदर नहीं, जोगिंदर। हाँ हाँ, तो ऐसा है ना, उसने 2 शादियां कर रखी हैं। पूरा पता लगा के आया हूँ। मुझे पता था ये आदमी एक नंबर का नीच जमीन हाँ। लीचड़ कुत्ता कमीना निकलेगा। हाँ। मुझे पता था। मैं भाभी को बार बार ये बात समझाते समझाते हार गया कि तुम्हारे पति का कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर जरूर है। चक्कर? पूरा घन चक्कर बना रखा है उसने दोनों को। मैं तो कब से टक्कर हाँ। मारने की तलाश में था, लेकिन इस चक्कर के चक्कर में चक्कर नहीं लगा पाया। खैर आप इन सब बातें को छोड़िए, चाय पिलवाता हूँ। चाय तो बनती है। पहले पहले बात करवा दूं भाभी से आपकी। ये फिर और चाय ये आपको तो पिलवा सोने दूं। पे सुहागा हो ठंडी जाए। चाय भी है मेरे पास। हाँ, चाय के साथ वायर ना हो तो बेकार है। चलिए आइए। बुलाता। बुलाइए बुलाइए। मालती जी, मालती जी, बड़ी ही सुंदर सुशील। जी नमस्ते। आप तो जनगणना वाले हैं। हाँ, हम ये जनगणना जनगणना वाले नहीं है, मनगणना वाले हैं। मनगणना वाले नहीं है, मन के अंदर जो गड़बड़ चल रही है ना, उसको बाहर निकालने वाले हैं। तो मेरे पास क्यों आए अरे हो? सुन तो लो, आपने मुझे कोई काम समझाया था मैंने बोला था कि आपके हस्बैंड पे आगे 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 मेरे हस्बैंड आगे घर। हाँ तो आएगा तो है ही। चलिए। उसको अपनी बात जो छुपानी है, क्योंकि उस जैसा कुत्ता कमीना लीचड़ कमीना इंसान को इस दुनिया में नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे वो पति बात के सही बारे है। में? क्या हो गया? थोड़ा आप ही बता दीजिए ऐसा विस्तार है में। भाभी जी, बात दरअसल ये है ना, उस दिन जैसे मैं आया था ना जनगणना करने के लिए, आधार कार्ड जो मांगने के लिए, जो मैं उनसे कह रहा था कि वो बोले वहाँ साहब गांव में है और मैं यहाँ शहर में, उनसे पता पूछ रहा था ना सारी चीज़ें। बस मैं उनका उस पते का पीछा करते करते ऐसी जगह पहुंचा जहाँ सारे सूत्र अपने आप खुल के सामने आ गए। कपड़े खोल के। क्यों? हाँ, वैसे भी कोई नहीं रहता वहाँ पे। है? नहीं, ये आपका वहम है। कोई नहीं रहता, बल्कि कोई रहती है। रहती हैं। कोई रहती है। कोई रहती है? हाँ। अरे उनकी चाची वगैरह होंगी रिश्ते अरे में? चाची को मारिए गोली, आप जैसी हसीन जमील परी एक और रहती है। कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं। हैं कि आपके अलावा हाँ वो एक और कश्ती में सफर कर रहे हैं हाँ। दिन दहाड़े। हाँ, कहना क्या चाहते हो एक कश्ती को वो रात को चलाते हैं और एक को दिन को दिन चलाते में। हैं। जो मैं सोच रही हूँ कि आप वही 100% परफेक्ट। क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि आपके पति ने 2 शादी कर रखी हैं। मैं नहीं सुन सकती, झूठ की बोल दो, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तो पहले जो कहा था बात मेरा सच है, सिक्स उसमें सेंस झूठ का एकदम सवाल ही हमेशा पैदा- सही काम करता है। देखो अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं। मैं कैसे मान लूं जब तक मैं देखूंगी नहीं तो? ये देख के अच्छा। आए हो ना, चली जाओ सब।
आप एक काम कीजिएगा, देखो सुनो, आप एक काम कीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और कान लगा के देख आपका लीजिएगा। दुख मुझसे मैं लेकर तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े विधवा हो गई मेरी सौत। मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। ये हाँ, उस चुड़ैल को निकालो, उस चुड़ैल से तलाक मैं तो दिलवाओ। कहता हूँ आप ही निकल जाओ, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। क्या कह रहे ये हो? मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि खड़े खड़े विधवा हो जाओगे, दूसरी शादी करने से खड़े खड़े विधवा हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं इनके लिए। नहीं, दरवाजे तुम्हारे दरवाजे बड़े खुले रहते हैं भाई, क्या बात है? खैर कुल मिला के बात ये है मुझे कि जोगिंदर उस ने धोखा दिया। हराम खोर को भगवान प्लास्टिक के कीड़े डाले जो ना गले ना सड़े। नहीं नहीं नहीं, पति है मेरे, शायद कोई बात नहीं, वैसे कीड़े डाल सड़ना तो वैसे भी है। गलत। वो जो करना है वो आपने करना है। संग चली जाओ भाभी जी, मेरा तो आप इसी मैं बिना काम है। देखे नहीं मानूंगी, मुझे देख के आओ पूरा मुझे सब साथ कुछ। जाना है। चलो कुछ दिखा ठीक के है। लाना है इन्हें। जब आपके पतिदेव यहाँ से चले जाए ड्यूटी पर, बस उसके तुरंत बाद आप मेरे साथ चलिएगा। आप लाला जी के यहाँ रहोगे ना? हाँ, मैं चाय पिलवा रहा हूँ ना ठंडी पक्का की। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अगर ऐसा हुआ ना, उस चुड़ैल की चोटी पकड़ के जमीन में न मारी ना, मेरा नाम भी मालती नहीं। हाँ तो नहीं, मैं भी क्या नहीं? खैर आप चिंता मत मालती। कीजिए, अगर वो आपके साथ ऐसा करता है ऐसा मत करना। तो मतलब मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आ जाना। ये मालती जी, ये आपके घर के दरवाजे खोल के पाल्टी मारने के चक्कर में लगे हुए हैं, जरा इन पे भी अब ध्यान नहीं दे लगती, लेना। पालती खुदी हुई है ना, अच्छा। वो पालती नहीं लगती, बाकी सब लगता है। चलता हूँ, आज भी नहीं दिया आपने। चाय। हाँ खैर कोई बात नहीं, गैस खा अरे ठंडी चाय इंतजार कर रही है। ये लाला भी कम नहीं है, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। अगर ऐसा हुआ ना, पति को सुबह की चाय में जहर मिला के ना दे दिया ना, मेरा नाम भी मालती नहीं। हाँ तो नहीं। लाला जी, लाला जी। अरे कौन? ओह, क्या हुआ? आया नहीं होगा, मुझे पता थी। अब तो मुझे पूरा पूरा डाउट है उन पे। जरूर डाउट नहीं, हकीकत में बदलो इस डाउट को, क्योंकि वजह है उसमें। मुझे- देखो, जिसको बाहर के खाने की आदत पड़ जाए वो घर की दाल नहीं खाता, क्योंकि उसे मुर्गा अच्छा लगेगा। मुझे अपनी आंखों से देखना है। आंखों से तो हम भी दिखा देंगे। मैं उन चुड़ैल और अपने आदमी को देखना चाहती मैं भी हूँ। तो वही कह रहा हूँ भाभी जी। कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाऊंगा? अभी आने वाला है रहीम लाला, छोटा हाथी जो है, अच्छा अच्छा। उनका आदमी आने वाला है, और जैसे ही वो यहाँ आते हैं तुरंत आपके साथ आपको लेकर अपने गांव चले अब मेरे से जाएंगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे देखने जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, मतलब उनके थ्रू आने वाले होंगे। बस भाभी जी घबराहट हो रही है। कूलिंग है अंदर, किसकी? एसी 16 पे चल रहा है। एसी 16 पे चले, एसी 16 पे चले तो लगे ठंडवा। जिंदगी झंडबा फिर भी है घमंडबा। कहाँ से मांग लाए ज्वाला सिंह जी? मांग लाए? मांग लाए नहीं, मांगने आए हैं। ओहो, थैला? हाँ थैला। आपके पति की इंक्वायरी लेने के लिए 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ भाभी जी। 10,000। 1000। हाँ। और सुनो, धन्यवाद वसूल कर लाला लूंगा। जी। लेकिन मेरे पति का पता तो लगवाओ। लग गया, क्या लग गया? इसीलिए तो पता। टनाटन 10,000 की गड्डी कैसे मैंने पता? टनाटन रखी हुई है। अभी हम आपको ले जाके खड़ा कर देंगे वहीं। अच्छा। हाँ, आपके पतिदेव कहाँ क्या गुल सौतन है? खिला रहे हैं सौतन है मेरी। और क्या। मुझसे सुंदर है क्या? अब ये तो आपको देखना है कि आप नहीं भाभी, सुंदर कमी हैं तो कि आप वो। में भी नहीं है कोई। भाभी जी निराश मत होइए, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ आपकी बात ना बने तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। दरवाजे? हाँ खुले हैं। ठीक है, हमें मिलवा दीजिएगा। चलिए। चलो ठीक है, बताती हूँ। ठीक है। मैं ताला नहीं लगाऊंगा। क्यों? इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, क्योंकि इनके घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आइए। धन्यवाद। एसी 16। ये घर है? हाँ, यही घर है। अच्छा। बुलाऊं? आए जी, मैंने कहा कोई है? अरे मैंने कहा भाभी जी। कौन है भाभी जी? जी भाई साहब आप? हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहीं पता लगा मेरे पति का? हाँ, और बहन जी, आपके भी पति खो गए हैं क्या? हाँ, खो गए हैं, उन्हीं को ढूंढ रही हूँ गली गली जाके। गली गली में क्यों ढूंढ रही? अरे ये है ना भाई साहब। आपके अरे पति- तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
ये सब पता लगा देते हैं। वैसे भी ये तो सरकारी योजना है, कड़ी नजर योजना। कड़ी नजर योजना मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। यही तो है कड़ी नजर योजना। योजना। बाकी उनको आने दो, फिर दोनों यहाँ मिल के सोचना। दोनों मिलके? हाँ। क्या सोचकर? अरे वो तो बाद में सोचना, पहले उनको तो बुलाओ, अपने पति देव को। अच्छा, पति को बुलाती हो। सुनिए जी, अजी सुनिए, लगता है कोई काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बुला कर लाती हाँ, हूँ। बिल्कुल आप ही जाओ जी। काम तो हुई है, पर मैं ये कह रही हूँ अगर मेरे वाले ये नहीं निकले ना, हाँ। तुम्हारी बूटी बूटी पता नहीं कहाँ मिलेगी। मेरी बोटी बोटी करना बाद में, पहले ये सोचो अगर वही निकले तो फिर क्या होगा। जीना हराम हो जाएगा। जीना हराम नहीं, लाला का दरवाजा हमेशा के लिए आपके लिए खुला है। सुनिए, हाँ आपको आवाज सुखदेवी। नहीं आ रही मेरी? हाँ बोलो, आवाज आ रही है लेकिन मैं काम कर रहा हूँ ना। चलिए बाहर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए? क्यों? अरे वो भाई साहब है ना, वो आए हैं। कौन भाई साहब? अरे वो योजना वाले। ये साला रोज रोज आ जाता, आज इसे देख ही लूं। चल चल। भाई साहब आगे मेरे पति काम कर रहे थे। अच्छा, काम कर रहे थे। आप कौन बहन जी? आपके भी पति खो गए क्या? आप कौन बहन जी? वैसे भाई साहब आपका आप किसी मेरे के पति घर को देखकर रो क्यों रही है? सुखदेवी, वैसे आपका किसी के घर रोज रोज आना अच्छी बात नहीं है। आप जाइए यहाँ से। अच्छा, मैं तो कभी कभी आता हूँ, लेकिन जी हो? एक मिनट रुक जाओ। मैं तो कभी कभी आता हूँ, तुम तो रोज रोज जाते हो, सुबह इधर और रात इधर। ये क्या कर रहे हो? आपके पति का नाम जोगिंदर है? जी। अच्छा, इनके पति का नाम भी जोगिंदर है? हाँ? जोगिंदर मेरे है। पति का नाम तुम्हारा पति का नाम कैसे हो सकता है? नाम है। नाम बहुत से लोगों के हो सकते हैं। अच्छा, शकल भी एक जैसी हो सकती है। शकल? हाँ, फोटो ये क्या बकवास करे जा रही हो? सुन लो। और क्या? चलो मान लिया ये तुम्हारा पति है, तो तुमने इनकी पीठ पे तिल देखा है, वो भी सफेद? पीठ पे तिल सफेद? हाँ, काले आदमी की पीठ पे सफेद तिल ही हो सकता है। लेकिन तुमने कैसे देख लिया? रोज देखती हूँ, दिन में नहलाती हूँ ना। और मैं रात में देखती हूँ। ये तिल का क्या चक्कर है? अबे ये तिल का चक्कर नहीं है, ये उस तिल का चक्कर है जिस पर तुम मसाले कूट रहे हो रोज रात को। हाँ? इधर दिन में, इधर रात को। हाँ, कुछ समझ में आया? बहन जी। जी बहन जी। बहन जी हैं? ये बताइए, ये है कौन? मुझे क्या बता। ये है कौन? कौन है ये? सुनो, मैं मैं कौन हूँ? अरे मैं बता मेरे घर में आके मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ? मेरा ऐसा है, मेरा बताइए। ऐसा है, सुनो। ये आपके कौन है? मेरे पति हैं। पति है ना जी। ये इसका भी पति है। जैसे आप इसकी पत्नी है, ऐसे ये भी इसी की पत्नी है। मेरे पति की ये पत्नी? हाँ। मेरा पति भी है वो, पूछो इससे। हाँ। तुम्हारा पति कहाँ से आया? अच्छा। शादी मेरे साथ हुई है इसकी? शादी 3 साल पहले मेरे से हुई है। मेरी 5 साल पहले हुई थी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पति करता क्या है? चौकीदार। अच्छी चौकीदारी निभाई है भैया। हैं? बोलोगे कुछ? नजरें टेढ़ी क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ सुखदेवी। नहीं, मैं तो बहन जी हूँ। पोतना गड्ढा के पास जाता था ना, हाँ। झीलपुर में। झीलपुर में वहीं डुबकी लगाता था। इसी के पास जाता था। क्या? इसके पास जाते थे मतलब? तुम सच में इसके पति हो? शादी हो गई। शादी हो गई? गलती से। गलती से? ये गलती है, ये गलती है। गर्दन घींच दूंगी तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है। आप इधर आइए। ये सच में तुम्हारा पति है? मालती मैं बहन जी हूँ। हाँ, बहन जी हूँ मैं। हाँ। नहीं बहन जी नहीं हो। बहन जी है ये? नहीं हो। एक मिनट जी भाई ऐसा साहब। है, मैं रुकूं कि चलूं? जाओ। हैं, जाऊं? हाँ, लाला जी के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए खुले हुए हैं। दरवाजे ऐसे होते, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, चलता हूं। भाई साहब मैं भी आता हूँ। कहाँ आता हूँ? कहाँ आता हूँ? कहाँ? सुखदेवी खेत जोतने जाते थे 10 बजे। तुमने तो कहा था कि मैंने जमीन ली है। ये वाली जमीन ली है तुमने? हाँ। और तुमने तो कहा था मैं चौकीदारी करता हूँ। अच्छा, ये चौकीदारी करते थे। रखवाली करते थे इनकी। हाँ। अब क्या है ये? बहन ये जी कौन है ये? ये जब तुम्हारी पत्नी थी तो मुझसे शादी की होगी। ध्यान लगा लो, ध्यान रख लो, लाला जी के दरवाजे खुले हैं मेरे लिए, कभी भी चले क्या जाओ। बकवास कर रही हो तुम? हाँ। लाला जी वो बकवास? बहुत घटिया आदमी है वो। अरे दरवाजे खुले हैं तो जाओ ना यहाँ से। मैं इसको लेके जाऊंगी। इसको? दरवाजा खोल के आई हूँ मैं। चलो। कहाँ चलो? मेरा पति है ना ये मेरा पति है। मेरा पति है। ये मेरा पति मेरा है। है। तुम ही बोलो, तुम किसके हो? शादी मेरी पहले हुई थी। तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था। एक प्रेम बात कहूं, विवाह? हाँ। मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं नहीं रहना चाहती दोनों के साथ? इस चुड़ैल के साथ।
एक मैदान में 2 तलवार। ओफो, वो मैदान नहीं म्यान होता है। और जो भी हो, लेकिन इस तो आदमी मैदान में तलवार क्यों चलवा रही हो? तलवार तो मैदान में चलती है, लेकिन म्यान में रह नहीं सकती। एक ही हाँ, रहती है। बिल्कुल नहीं रह और सकती। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती। अगर आओ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। हाँ तो ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। हाँ तो चले जाओ ना, रोको जाओ। किसने? जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो तुम्हारा जाओ। करेंगे भी क्या? हाँ, जा ही रहा हूँ मैं। तो मैं मर्डर कर तीसरी दूंगी। भी हो सकती है। तीसरी? ओ बहन, इससे अच्छा तो हम दोनों रह लेते हैं जैसे रह रहे थे। तीसरी होगी तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। चल जरा मनाने। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। वो तो इनको बाद में देखेंगे ना। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक? हाँ। तो लाला जी के दरवाजे हमारे लिए भी खुले हैं। हाँ, चलो चलो। हैं? अरे रुको रुको रुको,